GIC लेक्चरर 2017 सॉल्वेंट पेपर देखेंगे। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको जो भी नोटिफिकेशन हो प्राप्त होता रहे, और चैनल को एक लाइक कर दीजिएगा। तो आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका राज्य व्यवस्था से लिया गया है। और पहला क्वेश्चन है आपका, देखिए, राज्यसभा द्वारा संविधान के अनुच्छेद 249 के अंतर्गत पारित संकल्प जिसके द्वारा संसद को राज्य सूची के विषय पर राष्ट्रहित में विधि निर्मित करने का अधिकार दिया गया हो प्रवृत्त रहेगी। तो कब तक ये प्रवृत्ति रहेगी? ऑप्शन देखिए, 6 माह से अधिक नहीं, 2 वर्ष से अधिक नहीं, 1 वर्ष से अधिक नहीं, या असीमित काल तक। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो बनेगा आपका कौन सा? आंसर नंबर बन जाएगा सी, अर्थात 1 वर्ष से अधिक नहीं। अगर क्या है, राज्यसभा चाहे तो संसद इस कार्यकाल को आगे बढ़ा भी सकता है, और किस लिए? राष्ट्र हित के लिए इस कार्य को आगे बढ़ा भी सकता है, कानून बना भी सकता है। अगर बात की जाए राज्यसभा की तो राज्य की अगर बात की जाए तो राज्यों को जो है 66 विषय प्राप्त है, और केंद्र की बात की जाएगी तो केंद्र को कितने विषय प्राप्त है? 97 विषय प्राप्त है। और अगर समवर्ती सूची की बात की जाए तो समवर्ती को कितने विषय प्राप्त हैं? 47 विषय प्राप्त है। अगर संसद चाहे तो इन दोनों पर भी कानून बना सकती है, राज्य सूची और समवर्ती सूचियों पर भी, ठीक। और ऐसा करती है क्योंकि जब आपातकाल की स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं तो संसद क्या होता है, दोनों पर कानून बना भी सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन किस वर्ष किया गया था? आपके जितने भी क्वेश्चन हैं वो सब सिलेक्टेड क्वेश्चन है, और यहीं से आगामी परीक्षा में भी क्वेश्चन बनेंगे, पक्का है। तो इसलिए एक आपका कर्तव्य बनता है कि एक लाइक ज़रूर कर दिया करें। और क्वेश्चन है, राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन किस वर्ष हुआ था? तो ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन 1950, 1951 में, 1952 में, 1953 में। तो इसका आंसर बन जाएगा कौन सा? आंसर बनेगा आपका सी, 1952 में राज्यसभा का क्या किया गया था? सर्वप्रथम गठन किया गया था। और इसकी पहली बैठक जो है वो 13 मई को हुई थी, ठीक। कब हुई थी? 13 मई 1952 को, ठीक। इसी में हो गई थी पहली बैठक राज्यसभा की। और राज्यसभा की अगर बात की जाए तो संसद 80 में है, ठीक। इसका जो आर्टिकल लागू होता है वो कौन सा है? राज्यसभा का जो आर्टिकल की बात की जाए तो आर्टिकल क्या है? 80 है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। आपको पहले मैं छोटे छोटे वीडियो करा दे रहा हूँ, उसके बाद जब एग्ज़ाम नज़दीक आएगा तो एक पूरा सॉल्व पेपर करा दिया जाएगा। ओके, तो तब तक आप थोड़ी थोड़ी तैयारी करते रहिए। अगला क्वेश्चन देगा, निम्नलिखित में से कौन अंतर्राज्यीय परिषद गठन करने के लिए अधिकृत है? संसद, राष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष या प्रधानमंत्री? तो इसका जो आंसर बन जाएगा वो आपका बनेगा बी नंबर, कौन हो जाएगा? राष्ट्रपति हो जाएगा, ठीक। अंतर्राज्यीय परिषद के गठन के लिए अगर बात की जाए तो ये अधिकार किसको दिया गया है? ये दिया गया है राष्ट्रपति को। ओके, और इसका जो आर्टिकल लागू होता है 263। कितना आर्टिकल है? तो आर्टिकल लागू होता है 263 के अंतर्गत राष्ट्रपति अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 3य अनुसूची में निम्न में से क्या उपबंधित है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं और नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। संघ के मंत्री के लिए पद की शपथ का प्रारूप। सेकंड दिया गया, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप। राष्ट्रपति के लिए पद की शपथ का प्रारूप। संसद के सदस्यों द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप। तो इसमें से कौन सी 3य सूची में उपबंधित है? तो नीचे कूट दिए गए हैं, और कूट में कौन सा कूट आपका सही हो जाएगा? तो आपका कूट सही होगा कौन सा? आपका कूट सही हो जाएगा सी नंबर, 1, 2 और 4। तो फर्स्ट वाला हो जाएगा। फर्स्ट क्या है? संघ के मंत्री शपथ लेंगे,
ओके, तो एक मिल जाएगा। और दूसरे में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश शपथ देंगे, ये भी हो जाएगा। और 4 नंबर संसद के द्वारा ली जाने वाली शपथ, तो 4 नंबर ये हो जाएगा। सेकेंड क्या नहीं बनेगा? 3 नंबर भारत के राष्ट्रपति के लिए पद की शपथ का प्रारूप नहीं है। ओके, पद के लिए शपथ ग्रहण नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छे लगते हो तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, प्रो टेम स्पीकर सामान्यतः किसे नियुक्त किया जाता है? तो प्रोटेम स्पीकर जो होता है वो किसे नियुक्त किया जाता है? तो जो प्रोटेम स्पीकर होता है वो नियुक्त किया जाता है किसको? तो नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठ सदस्यों में से एक को। जो लोकसभा होती है, जब चुनाव संपन्न हो जाता है उससे पहले चुनाव संपन्न होने के बाद एक पहले प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति होती है, फिर प्रोटेम स्पीकर भी ही क्या करता है? लोकसभा के अध्यक्ष को नियुक्त करता है, स्पीकर को नियुक्त किया जाता है। ओके, तो यह प्रावधान दिया गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर आपका बन जाएगा कौन सा? तो आंसर नंबर बनेगा आपका सी। ओके, नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठ सदस्यों में से एक को प्रोटेम स्पीकर, ठीक। और एक होता है स्पीकर, 2 होते हैं संसद में, वो लोकसभा में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से अपना उत्तर चुनिएगा। तो दिया गया है, राज्यपाल को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति का अधिकार नहीं है। ध्यान देंगे, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति का अधिकार नहीं है। वह विधानमंडल का हिस्सा नहीं होता है। उन्हें विधान परिषद में कुछ सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है। या फिर चौथा नंबर दिया, उसके पास कोई न्यायिक शक्ति नहीं होती है। ओके, तो आइए नीचे दिए गए कूटों को देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो नीचे 4 कूट दिए गए हैं, तो कौन सा सही है? तो इसका जो आंसर बन जाएगा वो कौन सा बनेगा? आंसर डी बन जाएगा आपका। कौन सा? डी नंबर। सभी आंसर क्या है? सही ऑप्शन सही है। इनके पास कोई न्यायिक शक्ति नहीं होती है। ओके, और दूसरा कहा विधान परिषद के कुछ सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है और विधानमंडल का हिस्सा नहीं होता है। ओके, तो ये सभी क्या हैं? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, अगर बात करें क्या है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति का अधिकार नहीं, तो उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन संविधान के अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं आता है? एक चिकित्सक द्वारा घायल को चिकित्सीय सहायता, भी कार्यस्थल पर महिला का लैंगिक उत्पीड़न, पानी की गुणवत्ता को दूषित करना, मृत्यु दंड। तो इसमें कौन सा है? आर्टिकल जो है 21 के दायरे में नहीं आता है। तो इसका आंसर बनेगा डी, अर्थात मतलब मृत्यु दंड जो है वो इसके दायरे में नहीं आती है। ठीक, बाकी पानी की गुणवत्ता को दूषित करना भी आर्टिकल 21 में है, और महिला का लैंगिक उत्पीड़न करना और चिकित्सा की सहायता करना, बाकी 3 के तीनों ऑप्शंस क्या हैं? आर्टिकल 21 के अंतर्गत आते हैं। ठीक, डी नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्रीय परिषद का लक्षण नहीं है? तो क्षेत्रीय परिषद का जो लक्षण नहीं है वो कौन सा हो जाएगा? तो इसका जो आंसर बनेगा वो कौन सा बन जाएगा? क्षेत्रीय परिषद का क्या कह रहा है? क्षेत्रीय परिषद का लक्षण नहीं है। तो इसका जो आंसर बनेगा वो कौन सा बन जाएगा? तो इसका आंसर बनेगा सी। कौन सा हो जाएगा? सी नंबर। यद्यपि चंडीगढ़ राज्य पर भी एक क्षेत्रीय परिषद शामिल किया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो इसमें कूट दिए गए हैं, तो आइए देखते हैं। पहला दिया गया है, भारत एक लोकतांत्रिक देश है। बात बिल्कुल सही है। भारत का अपना संविधान है, तो आप ऑप्शन सही कर सकते हैं चाहे तो। इसका आंसर कौन सा बन जाएगा? तो आंसर कौन सा बनेगा आपका?
इसका जो आंसर बनेगा वो हो जाएगा आपका कौन सा, बी। आंसर नंबर कौन सा सही हो जाएगा, आंसर सही हो जाएगा बी। ठीक, एक तथा ए तथा आर दोनों सही हैं, लेकिन ए आर की सही व्याख्या नहीं है, व्याख्या सही नहीं है, बाकी दोनों आंसर सही हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संसद सदस्यों का सामूहिक विशेषाधिकार नहीं है। संसद के सदस्यों का सामूहिक विशेषाधिकार नहीं है, तो इसका आंसर बनेगा आपका कौन सा, सी बन जाएगा। कौन सा बन जाएगा, सी। साक्षी के रूप में उपस्थित से स्वतंत्रता, ये आपका क्या है इसका लक्षण, विशेषाधिकार नहीं है संसद के सदस्यों का। बाकी चर्चा एवं प्रक्रिया की स्वतंत्रता है, संसद के आंतरिक विषय पर संचालन का अधिकार है, और अपरिचितों को संसद के बाहर रहने का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि क्या है, भारतीय संविधान में राज्यों का संघ है, संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया है। तो भारतीय संविधान में जो राज्यों की जो राज्यों का संघ है, भारत क्या है, राज्यों का संघ है, ये संकल्पना किस देश से ली गई है। ठीक, तो इसका जो आंसर बनेगा वो कौन सा बन जाएगा, आंसर नंबर सी, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से है ये। ठीक, ये संसद जो संघ है या केंद्र है वो राज्यों का, भारत एक राज्यों का संघ है। ठीक, समझाया। क्योंकि जो भारत का एकीकरण जब किया गया था तो ये एकीकरण का जो दायित्व सौंपा गया था वो किसके हाथों में दिया गया था, तो क्या नाम है, सरदार वल्लभ भाई पटेल के हाथों में दिया गया था, और उन्होंने राज्यों को एकीकरण के लिए एक हाथ में लाठी और एक हाथ में लड्डू लेकर के चले थे। ठीक, समझाया। तो ये ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका ओके एक्ट से लिए गए हैं। ठीक है, और ये बात किस में कही गई है, तो आर्टिकल 1 में कही गई है। ठीक, भारत राज्यों का संघ है, आर्टिकल 1 इसका लागू होता है। ठीक, संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लोकसभा का अधिवेशन गठित करने हेतु गणपूर्ति मतलब कोरम कितने नहीं, तो कोरम कितने होते हैं, तो कोरम की बात की जाए तो कोरम जो होते हैं वो कितने होते हैं, तो कोरम जो होते हैं वो कितने होते थे, सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग होता है। कोरम में कितनी गणापूर्ति होनी चाहिए, 10वां भाग। ठीक, ये हिस्सा हो जाएगा, गणापूर्ति के लिए 10वां भाग हो जाना चाहिए। ठीक, लोकसभा के अधिवेशन गठित करने हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, अगला क्वेश्चन दिया गया, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से उत्तर चुनिएगा। तो एक तरफ क्या दिया है, सूची दिए गए हैं, एक सूची 1 और सूची 2, तो उसको सुमेलित करना है। न्यायिक पुनरीक्षण शक्ति परिसीमा, तो इसका क्या हो जाएगा, आर्टिकल बनेगा ये कौन सा, आर्टिकल बन जाएगा 38। तो एक का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, एक का क्या बनेगा, एक का बन जाएगा आपका कौन सा, 3। ठीक, एक का 3 हो जाएगा। और बी का क्या बनेगा, संपत्ति के अधिकार मौलिक अधिकारों से हटाया गया है। कब हटाया गया है, तो ये हटाया गया है आपका कौन सा, कब, 44वें संविधान संशोधन में। ठीक, एक बी का हो जाएगा आपका कौन सा, 4, बी का 4 हो गया। और सी का देखेंगे, मताधिकार की आयु वर्ष 18 से घटाकर कब किया गया, तो 61, 1 का ये हो गया सी का 1। और डी का क्या बन जाएगा, 22वें संविधान संशोधन। ठीक, पंथनिरपेक्ष और समानता, ठीक, ये सब जोड़ा गया है। तो इस तरह से ये आंसर बनेगा, ए का कौन हो जाएगा, 3, बी का 4। तो 2 देख लेते हैं, ए का 3 और बी का 4। ए का 3 बी का 4 किस में है, ए का 3। ठीक, तो ए का 3 इसमें है, बी का 4 इसमें है, तो यही आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक, अगर समय बचाना चाहते हो तो 2 ऑप्शन मिला लीजिए, बाकी सही हो जाएगा। ठीक, टाइम बचाने की कोशिश करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला है, भारत एवं अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्थाओं के बीच निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समान है। तो क्या है, भारत और अमेरिका की कौन कौन सी विशेषता हैं जो एक समान है, तो इसमें दिया गया है आपका अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास हैं, अवशिष्ट शक्तियाँ राज्य के पास हैं, और राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो की शक्ति है। उच्च सदन में कुछ मनोनीत सदस्य होते हैं। तो इसका जो आंसर बनेगा वो कौन सा बन जाएगा, तो इसका जो आंसर बनेगा वो हो जाएगा आपका कौन सा, वो आंसर हो जाएगा आपका ए। ठीक, कौन सा हो जाएगा, ए आंसर सही हो जाएगा, केवल 3 सही है।
ठीक। तो 3 क्या है, राष्ट्रपति के पास वीटो की शक्ति है, लेकिन ये वीटो की शक्ति अब समाप्त कर दी गई है। ओके, वीटो की बात की जाए तो राष्ट्रपति के पास जो पॉकेट वीटो की शक्ति है वो समाप्त कर दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, तो 2 वक्तव्य कौन से हैं, आइए देखते हैं। दिया गया अभिकथन ए, चुनाव की घोषणा होते ही राजनीतिक दलों को आदर्श आचार संहिता का पालन करना होता है। चुनाव की घोषणा होते ही जो राजनीतिक दल हैं उनको आचार संहिता का पालन करना पड़ता है। और कारण आर दिया गया, आदर्श आचार संहिता को संसद ने अधिनियमित किया था। तो नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिएगा। तो आइए देखते हैं कूट को। तो इसका जो आंसर बनेगा वो कौन सा हो जाएगा, आंसर आपका हो जाएगा बी। कौन सा हो जाएगा आंसर नंबर, इसमें कौन सा सही है, तो आंसर नंबर बी। ए व आर दोनों सत्य हैं, ठीक, तथा आर कथन ए की सही स्पष्टीकरण नहीं करता है बस, ठीक, बाकी दोनों आंसर सही हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, ठीक, 2 वक्तव्य दिए गए हैं। तो वक्तव्य क्या दिए गए हैं, 1 मिनट रुक जाएंगे, ठीक। तो जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है इसका जो आंसर बनेगा वो कौन सा बनेगा, वो आपका बन जाएगा, वो सॉरी थोड़ा गलत हो गया है तो इसके लिए क्षमा चाहते हैं। तो इसका जो आंसर बनेगा वो सी हो जाएगा, ठीक। ए सत्य है और आर असत्य है, ठीक। तो आर क्या है देख लेते हैं। आर दिया गया आदर्श आचार संहिता को संसद ने अधिनियमित किया था, ये गलत है, ये संसद ने अधिनियमित नहीं किया गया था, बाकी ए आपका सही है, ठीक। अगला क्वेश्चन देगा, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं। तो पहला वक्तव्य क्या है, ये अभिकथन है। तो अभिकथन ए है कि भारत में न्यायिक पुनर्निरीक्षण का क्षेत्र सीमित है। कारण दिए गए, भारतीय संविधान में कुछ उधार की वस्तुएं हैं। सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट की सहायता से करें। कूट दिए गए हैं, ओके। तो इसका जो आंसर बनेगा वो कौन सा बन जाएगा, इसका आंसर बनेगा आपका बी, ठीक। कौन सा बन जाएगा, बी। ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या या स्पष्टीकरण नहीं है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सरकारी आयोग का सदस्य था। तो सरकारी आयोग का जो सदस्य था वो कौन सा था, तो आंसर नंबर इसका बनेगा सी, डॉक्टर ए आर सेन सरकारी आयोग के सदस्य थे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दिया गया है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो एक तरफ स्टेट राज्य दिए गए हैं, दूसरी तरफ सदस्यों की संख्या दी गई है, ओके। तो अगर बात की जाए गुजरात की, तो गुजरात में जो है सदस्यों की राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है। तो गुजरात में अगर बात की जाए तो राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो 1 का बनेगा आपका कौन सा, 1 का 2 बनेगा, ठीक, 1 का 2 हो जाएगा। और कर्नाटक की बात की जाए तो कर्नाटक में कितनी हो जाएंगी, तो इसमें कितनी हो जाएंगी, इसमें हो जाएंगी 12, ओके। कितनी हो जाएंगी, 1 का 2, ओके, और इसका 3 हो जाएगा। और केरल की अगर बात की जाए तो केरल में कितने हैं सदस्य, तो इसका हो जाएगा 9 हो जाएंगे। और उड़ीसा की बात की जाए तो उड़ीसा में कितने सदस्य हो जाते हैं, उड़ीसा की बात की जाए कि 4 नंबर होगा 10, ठीक। तो ये राज्यसभा की सीटें हैं, याद कर लीजिएगा। चाहे तो गुजरात की बात की जाए, गुजरात में 11 हैं, केरल में 9 हैं, और कर्नाटक में कितनी हो जाएंगी, तो कर्नाटक में 12 हैं, ठीक, 12 लोग नाटक करते हैं। उड़ीसा में 10। तो इस तरह से आपका मिलान बनेगा। तो आइए मिलान देखते हैं। तो आपका जो मिलान सही होगा वो कौन सा हो जाएगा, तो आपका मिलान बनेगा सी, 2 3 1 4, ठीक, 2 3 1 और 4 ये सही हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। तो कौन सही सुमेलित नहीं है, बाकी सब सुमेलित हैं, ठीक। तो सही सुमेलित कौन सा नहीं है, तो दिया गया नीति निमोदन प्रस्ताव
आपका क्या हो जाएगा, इसका जो आंसर बनेगा वो बन जाएगा आपका कौन सा, डी वाला सही नहीं है। कौन सा, लेखानुदान। ठीक, ये आपका सही नहीं, बाकी सब सुमेलित हैं। बजट संकेत, प्रस्ताव, बजट की मांग, ओके, बाकी ये भी सही है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग।